रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिलों को जोड़ने वाली बातें करेंगे आज हम। इसी बात को ज़रा एक और अंदाज से समझें। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में दो चीज़ों को जोड़ने के लिए कोई ना कोई तीसरी चीज़ बनाई है। मिसाल के तौर पर कागज़ के दो टुकड़ों को जोड़ना हो तो ग्लू इस्तेमाल होती है। ग्लू इस्तेमाल करने से कागज़ के टुकड़े एक बन जाएंगे। अगर कपड़े के दो टुकड़ों को जोड़ना हो तो अब ग्लू काम नहीं आएगी। सुई धागा इस्तेमाल करेंगे तो कपड़े के दो टुकड़े एक बन जाएंगे। अगर लकड़ी के दो टुकड़ों को जोड़ना हो तो सुई धागा भी काम नहीं आएगा, कील इस्तेमाल करने पड़ेंगे तो दो टुकड़े एक हो जाएंगे। अगर दो ईंटों को जोड़ना हो तो कील भी काम नहीं आएगा। सीमेंट इस्तेमाल करेंगे तो ईंटों के दो टुकड़े आपस में एक बन जाएंगे। गोया हर दो चीज़ों को जोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने कोई ना कोई तीसरी चीज़ बनाई है। बेशक अब जहन में ये सवाल पैदा होता है कि दो इंसानों को जोड़ने के लिए कौन सी तीसरी चीज़ है, तो इसका जवाब है दीन इस्लाम। अगर कोई दो बंदे नेक बन जाएं, मुत्तकी बन जाएं, परहेजगार बन जाएंगे तो अल्लाह ताला इन दोनों के दरमियान मोहब्बतें डाल देंगे। कुरान पाक इसकी गवाही दे रहा है। फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सूरतुल मरियम 96। बेशक जो लोग ईमान लाएं और नेक अमाल करें अल्लाह इनके दिलों में मोहब्बतें डाल देंगे। तो दीन इस्लाम की वजह से दिलों में मोहब्बतें आती हैं। इसलिए दीन इस्लाम हमारी ज़िंदगियों की कामयाबी के लिए इसी तरह अहमियत रखता है जिस तरह हमारी जिस्मानी ज़िंदगी के लिए रूह की अहमियत है। रूह के बगैर जिस्म की ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं और दीन के बगैर कामयाब ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं। हमने जो दीन इस्लाम को कबूल किया तो फ़क्त इसलिए नहीं कि वो हमारे माँ बाप का दीन है, बल्कि इसलिए कि हम खुद इस नतीजे पर पहुँच गए हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम है, इसकी नेमत है जो इसने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से इस उम्मत को अता फरमाई है और ये नेमत हम तक हमारे वालिदैन के ज़रिए पहुँची। अब हम इसको अपनी खुशी से कबूल करते हैं। हम फ़क्त इत्तफ़ाक़िया मुसलमान नहीं बल्कि मुस्लिम इरादी मुसलमान हैं। अब हम पुख्तगी की सोच वाली उम्र को पहुँच गए हैं। ज़िंदगी के अपने फ़ैसले खुद करने की हैसियत रखते हैं। लिहाजा हमारे दिल का ये फ़ैसला है कि हम कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं और दीन इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला का एक एहसान समझते हैं। अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को पसंद फरमाया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सूरतुल माइदा 3। और हम इस दीन को अपनी ज़िंदगी पर लागू करके अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करने के लिए तैयार हैं। अल्लाह ताला चाहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। सूरतुल बकरा 208। ए ईमान वालों पूरे के पूरे सलामती में दाखिल हो जाओ, यानी कि सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक मुसलमान बन जाओ। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम दीन इस्लाम को पूरे जिस्म के ऊपर लागू करें और अगर फ़क्त ज़बान से तो कह दिया और इसको अमली जमाना पहनाया तो ये अधूरी बात होगी। फ़र्द ने कह भी दिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। एक और शायद किसी ने कहा तू अरब है या अजम है तेरा ला इलाहा इल्लल्लाह लगत गरीब जब तक तेरा दिल ना दे गवाही।
جب تک تیرا دل گواہی نہیں دیتا تیرے یہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ لگتے غریب کی مانند ہیں۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہماری بڑی ذمہ داریاں بن جاتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔